नमस्कार। मैं आचार्य जयस राणा। मैं एक काउंसलर हूँ, एक हीलर, मोटिवेटर और एंटरटेनर। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो माइंड सेट पर आधारित है। यानी अगर हम हमारा माइंड सेट कर लें तो हम अच्छी अच्छी जंग भी जीत सकते हैं और जो हमारा उद्देश्य है उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कहानी को गौर से सुनिए और पूरी सुनिए। ये कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस में एक सेनापति ही था। जिस टाइम वहाँ पे फ्रांस में उनका राज्य था, लेकिन वो इतना साहसी था, इतना बुद्धिमान, इतना समझदार और सहयोगी भी कि वो एक दिन वहाँ का शासक बन गया और वहाँ का राजा बन गया। एक दिन उसे किसी देश पर चढ़ाई करनी थी, लेकिन वहाँ सबसे बड़ी समस्या था, एक अल्पस नाम का पर्वत था। उस पर्वत में सुना है कि जितने भी लोग उस पर्वत से गए वो वापस नहीं आए। इसकी इतनी खड़ी चढ़ाइयाँ थी। एक दिन नेपोलियन बोनापार्ट अपने सैनिकों को लेकर पर्वत से दूसरे जो उसका राज्य था जहाँ अटैक करना था, आक्रमण करना था, और वहाँ के लिए जा रहा था। अपने सैनिकों को उसने ऐसा कुछ नहीं बताया था, लेकिन जब वो अल्पस नाम के पर्वत के पास ही पहुँचा तो एक बुजुर्ग महिला वहीं पे खड़ी थी, जिसने देखा और सोचा कि ये क्या मूर्खता कर रहे हैं, ये क्यों अपनी जान को गंवाने में लगे हैं। वो नेपोलियन बोनापार्ट के पास आई, उसे रोका, उसे कहा रुको, तुम्हें मालूम नहीं कि ये जो पर्वत है यहाँ तक हजारों लोग अपनी जान दे चुके हैं, जो यहाँ से गया आज तक वापस नहीं आया। इसलिए तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से वापस चला जाओ। उसने उसे बहुत समझाया, नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट उसकी बात सुनकर ना तो उत्तेजित हुआ, ना कोई गुस्सा उसके चेहरे पर आया, और ना ही उसके चेहरे पर किसी तरह का डर और भाव बैठा था। वो मुस्कुरा दिया और मुस्कुरा कर उसने हीरो का एक हार उस बुजुर्ग महिला को दे दिया और कहा कि तुम ही अब एक गवाह बनोगी कि मैंने इस पर्वत से जाकर किसी देश में जंग करा था और मैं जीत के आया था। वो बुजुर्ग महिला उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई। उसे देखती रही और उसे कहना पड़ा कि तेरी सफलता निश्चित है, तुझे कोई रोक नहीं सकता। उससे आशीर्वाद लेकर वो आगे चल पड़ा, लेकिन उसके सैनिकों के कान में, जो नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिक थे, उनके कान में कुछ बातें पड़ गई थी। वो थोड़े से डरे हुए थे। उन्होंने इस बात को नेपोलियन बोनापार्ट के सामने रखा, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जो एक समझदार व्यक्ति भी था, मोटिवेटर भी था, उसने कहा कोई बात नहीं, हम अल्पस पर्वत तक जाएंगे। तुमने अल्पस पर्वत देखा भी नहीं है, और ऐसी कोई बात होगी तो हम वहाँ से वापस आ जाएंगे। इस बात से सारे सैनिक सहमत हो गए। उन्होंने वहाँ से चढ़ाई करनी शुरू कर दी, और क्योंकि चढ़ाई बहुत गहरी, बहुत खड़ी चढ़ाई थी, लेकिन उन्होंने साहस दिखाया। सभी लोग चलते रहे। हजारों किलोमीटर पहुंचने पर एक सैनिक ने उनसे पूछा कि अभी अल्पस पर्वत आया कि नहीं आया। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा नहीं, अभी कोई पर्वत नहीं आया। वो चलते रहे। बीच में बहुत खड़ी चढ़ाई, उनके मार्ग में बाधा है, लेकिन वो चलते रहे। फिर हजारों किलोमीटर दूर जाकर एक सैनिक ने पूछा कि अल्पस पर्वत आया कि नहीं आया, क्योंकि वो दूसरी तरफ मैदानी इलाके में भी पहुंच चुके थे। नेपोलियन बोनापार्ट अब की बार हंस पड़ा। उसने कहा कौन सा अल्पस पर्वत, वो तो उसको हम तो कभी का छोड़ आए पीछे की तरफ। दोस्तों, ये थे उस महान नेपोलियन बोनापार्ट, जो साहसी तो था ही, माइंड सेट करके कि हमें जीतना है, कितना भी कठिन काम हो, लेकिन जीत आपके माइंड में होनी चाहिए, और फिर प्लानिंग करके उस मार्ग में
आगे निकला जा सकता है। ये कहानी हमें सीख देती है कि हमारे पास जो हमारे उद्देश्य हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, उस काम में अपना विश्वास बनाए रखें, अपना संयम बनाए रखें। आप उस मार्ग पर धीरे धीरे चल रहे हो, लेकिन चलते रहें, पॉजिटिवली चलते रहें, लोगों को कोऑपरेट करते रहें, टीम बनाकर काम करें और उनकी बातें भी सुने, उनको समझाएं भी, उनको मोटिवेट भी करें। एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी।